जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका अपना परिवार, अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी दोस्तों बंधुओं को स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम वीवीआई क्वेश्चन 100% सक्सेस। आज का दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। दोस्तों साथियों, आप इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस सेट को हमने पिछले 5 सालों में पूछे गए एल शिफ्ट के क्वेश्चनों को एनालिसिस करके 50 क्वेश्चनों का एक हमने सेट तैयार किया है। चलिए दोस्तों, आज के हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी भाइयों बंधु हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो, उस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सके। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग पहला प्रश्न जानेंगे। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, दांत से खून गिरना किस विटामिन के कारण होता है? दांत से खून गिरना किस विटामिन के कारण होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से दांत से खून गिरता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन था? प्रथम विधि निर्माता कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा का निर्माण हो जाए दूसरा का ऑप्शन दूसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कितने वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है, NCERT का स्वरूप क्या है? मतलब इसका पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों, जो भी भाइयों अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करके शेयर कर दे। पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, खून को शुद्धिकरण करने की क्रिया किडनी करता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20। क्या जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 20। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों, चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार शोभा थे? चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार के शोभा थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज संबंध द्वितीय गोलमेज। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? 9वां नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों साथियों। नवा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, मुक्त व्यापार क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कहलाता है? मुक्त व्यापार क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कहलाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कंडाला।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, जहाज पर यात्रा करते समय अपच की स्थिति किस अंग पर दबाव पड़ने के कारण होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पेट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, आभूषण के कारण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। उत्प्रेरक के लिए क्या सही नहीं है? उत्प्रेरक के लिए क्या सही नहीं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया को समाप्त करता है। प्रक्रिया को समाप्त करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का वेग 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष कब बनता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जब वर्षा की हल्की बूंदें होती है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, स्काउट और गाइड के जनक कौन थे? स्काउट एवं गाइड के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बॉडेन एवं पॉवेल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 17वां नंबर प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों साथियों। 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल लगता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 18वां नंबर प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व की सबसे ऊंची दीवार कौन है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन है? इसका राइट आंसर कुतुब मीनार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 19 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी से व्यास में बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी से व्यास में बड़ा ग्रह कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पृथ्वी से बड़ा व्यास में बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल को अध्यादेश जारी होने पर किसकी संतुष्टि आवश्यक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बीस का राइट आंसर दोस्तों बताइए। 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां नंबर प्रश्न दोस्तों, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, नाग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां नंबर प्रश्न है, डोभाल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? डाबहोल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां नंबर प्रश्न दोस्तों, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? अहमदाबाद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 25वां प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1951 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है दोस्तों। 26वां प्रश्न है, वनस्पति जीवों में होते हैं किसने कहा था? वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जेसी बोस। किसने बोला था? जेसी बोस ने बोला था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, ब्यूटी ऑफ रिटर्न का संबंध किससे है? ब्यूटी ऑफ रिटर्न का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महिला दिवस से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 28वां नंबर प्रश्न दोस्तों, व्यवसायिक कर कौन लगाता है? व्यवसायिक कर कौन लगाता है? इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। जो भी भाइयों बंधु हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस पेज को एल पर सेव कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त हो। 28 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉटरी जीतने पर जो कर लगाया जाता है वो कौन सा कर है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आयकर। क्या होगा दोस्तों? आयकर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दो पर्वत कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के दो पर्वत कौन कौन से? इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल एवं सतपुड़ा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 31वां प्रश्न है, पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती है तो वह निर्माण करती है, क्या निर्माण करती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां प्रश्न है दोस्तों, एक्च्यूअर का क्या कार्य है? एक्यू पंचर का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुई के द्वारा चिकित्सा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 33वां प्रश्न दोस्तों, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 33 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुअल्ली जिन्ना। मुअल्ली जिन्ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न दोस्तों, शून्य डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 35वां प्रश्न है, रूस के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? रूस के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसके राइट आंसर फटाफट बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टेप्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 36वां प्रश्न है, न्यूमिजेमेटिक क्या है? न्यूमिजेमेटिक क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 37वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? निम्नलिखित में किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कथक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न है, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोडाई कनाल में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 39वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 40वां प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न है, मार्च तथा जून महीनों में कौन सा मौसम रहता है? मार्च तथा जून महीने में कौन सा मौसम रहता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एयर कूलर किस प्रकार के मौसम के लिए लाभदायक है? कौन से मौसम के लिए लाभदायक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्मी एवं शुष्क। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न दोस्तों, भारत का बगीचा उद्यान कहाँ अवस्थित है? भारत का बगीचा उद्यान कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 44वां प्रश्न दोस्तों, एक विश्व कप सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका 45वां प्रश्न है, भाखड़ा नंगल कहाँ का सबसे ऊंचा बांध है? भाखड़ा नंगल कहाँ का सबसे ऊंचा बांध है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 46वां प्रश्न दोस्तों, नौकरी के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 47वां प्रश्न दोस्तों, तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक के द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 48वां प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों 48 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए, ईख। क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ईख होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 49वां प्रश्न दोस्तों, पुरस्कार पुरस्कार विजेता पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? 49 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 50वां प्रश्न दोस्तों, पतंग में डोर क्यों बांधा जाता है? पतंग में डोर क्यों बांधा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इस सेट का अंतिम प्रश्न दोस्तों, और जो भी भाइयों बंधुओं हमारे चैनल से नए जुड़े थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। मिशन स्टडी 0.3 पल पल की अपडेट भी देती है दोस्तों साथियों। 50 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, धागों में तनाव उत्पन्न करने के लिए। चलिए दोस्तों